अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टिचिंग से रिलेटेड है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट। और आई एम रियली वेरी सॉरी कि ये वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझाना और बताना ही मेरा मकसद है। तो यहाँ पर मैं फ़्रॉक की कटिंग करके आपको बताऊँगी कि किस तरह फ़्रॉक को काटा और सिया जाएगा। सबसे पहले जो फ़्रॉक की ऊपर वाली बॉडीज़ होती है वो आपने लंबी करनी है, छोटी करनी है, जैसे भी बनानी है वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपने नीचे वाला हिस्सा चुनटे बनानी होती हैं, ठीक है। तो चुनटे आप एक लेयर वाली बनाएं, ठीक है। आपने जितनी मर्ज़ी उसको बड़ा कर देना है, खुला कर देना है, वो आप पे डिपेंड करता है। और अगर आपने डिफरेंट लेयर वाला फ्रॉक बनाना है, लाइक ऊपर लेयर आए फिर नीचे लेयर आए, तो उस तरह भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं और आप डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो फ़्रॉक की तैयार कर सकते हैं। पैटर्न एक ही होगा, तरीका एक ही होगा, बाकी आपके अपने दिमाग पे, आपकी अपनी पसंद पे और अपने मूड पे डिपेंड करता है आपने किस तरह का फ़्रॉक बनाना है। तो ये जो कपड़ा है ये मैंने ले लिया है तकरीबन 2 गज़ का, और ये इसका अर्ज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैंने अपनी ये 6 साल की बेटी है जिसका ये मैंने फ़्रॉक काटा है, और इसमें से कपड़ा बच भी गया था थोड़ा सा, लेकिन ये कि ज़्यादा कपड़े का कोई मसला नहीं होता, कम नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई अब हम सबसे पहले निकालेंगे, और मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊँगी कि मैं किस तरह के पैटर्न का फ़्रॉक बनाने लगी हूँ। तो मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह का फ़्रॉक बनाने लगी हूँ। पहले मैं इस किस्म का फ़्रॉक बनाना चाह रही थी, डिफरेंट लेयर वाला। आप इसी कटिंग से, इस कटिंग से नहीं लेकिन इसी पैटर्न से आप वो भी बना सकते हैं, आप एक और लेयर ऐड कर दें, ठीक है। तो लेकिन मेरा आज मूड है कि मैं इसका ये बनाऊँ, क्योंकि ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा थोड़ा सा ना स्टिफ है, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट लेयर जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं लगेंगी। जो कपड़ा मुलायम होता है ना उसकी लेयर्स अच्छी लगती हैं, नरम कपड़े की लेयर्स अच्छी लगती हैं। जो स्टिफ कपड़ा होता है ना उसकी लेयर अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं एक बड़ी सारी इसकी बॉडीज़ बनाऊंगी, ठीक है, और जो तकरीबन घुटनों तक आएगी। उसके बाद फिर नीचे से हम फ्रिल ऐड कर देंगे, स्लीव्स हम बनाएंगे तकरीबन 3/4 टाइप, तो और नीचे भी थोड़ी फ्रिल लगाएंगे। दरमियान में मैंने पट्टी लगानी है, और पट्टी के इर्द गिर्द मैं लेस लगाऊंगी, बटन लगाऊंगी और चौकोर गला बनाऊंगी। चौकोर गला इस तरह के फ़्रॉक्स में बहुत अच्छा लगता है और आजकल ट्रेंड में भी है। तो ये वाला जो फ़्रॉक है ना, आज मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी में स्टिचिंग के मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो 2-3 लेयर वाला फ़्रॉक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई मेजर कर लेंगे कि हमने बॉडीज़ की लंबाई कितनी लेनी है। तो यहाँ पर एक आइडिया के लिए और एक रेफरेंस के लिए मैंने अपनी बेटी का पुराना फ़्रॉक, ये मैंने पिछले साल सिया था, तो इसको मैंने 3 लेयर का फ़्रॉक बनाया हुआ है, 2 लेयर का, ठीक है। तो ऊपर बॉडीज़ लगाई है, स्ट्रैप्स लगाई हैं, और नीचे मैंने एक लेयर इसको दी है, और फिर उसके बाद नीचे सबसे नीचे फ्रिल दी है, ठीक है। यहाँ पर चुनटे बनाई हैं, अंदर मैंने लाइनिंग लगाई थी क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा सी थ्रू टाइप था, तो मैंने फिर इसके अंदर लाइनिंग भी लगा दी थी। खैर, अब मैं एक रेफरेंस के लिए इसकी लेंथ जो है वो नोट कर लूँगी। इसकी लेंथ जो थी वो 34 आ रही थी, जबकि 32 आ रही थी, जबकि मेरी जो बेटी है अब उसकी ज़ाहिर बात है हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो आज मैं जो फ़्रॉक बनाऊँगी उसकी लेंथ जो है 35 बनाऊँगी। आपने अपने बच्चे की, या अगर आप अपना भी बना रही हैं तो अपनी कंधे से आपने इंचेस टेप रखना है, और पाँव तक आपने अपनी मैयर कर लेनी है, और अपने बच्चे की भी इस तरह लेंथ ले लेनी है। तो मैं बनाने लगी हूँ 35 इंच की लेंथ। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जितनी भी मेजरमेंट्स हैं, मैंने मेजरमेंट बॉडी की लेना आपको बताया हुआ है, मैंने एक पेज पे लिखी हुई हैं, और जब भी मैं कटिंग करती हूँ तो इसको अपने पास रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अब बस मुझे लेंथ का आइडिया लेना था, वर्ड्स वगैरह हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो हमने क्या करना है, टोटल लेंथ है हमारी 35, ठीक है। अब हमने फ्रॉक को 2 हिस्सों में तकसीम करना है, ठीक है। एक ऊपर वाली बॉडीज़, एक नीचे वाली फ्रिल, ठीक है। तो 35 को अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो तकरीबन 25 इंच की मैं ऊपर वाली बॉडीज़ बनाऊंगी, ठीक है, और 10 इंच की नीचे वाली जो फ्रिल मैंने लगानी है मैं वो बना लूँगी। तो ये बड़ा ही अच्छा, बड़ा अप्रोप्रिएट, जिस तरह का फ़्रॉक मैं चाह रही हूँ उस तरह का बन जाएगा। अगर आपने छोटी सी बॉडीज़ रखनी है कमर तक, तो आप 10 इंच ऊपर से बॉडीज़ की लेंथ ले लेंगे, बाकी सारा फ्रॉक की नीचे वाली चीज़ आ जाएगी और चुनटें डल जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अब मैं सबसे पहले लेने लगी हूँ इसके ऊपर वाला, जिस पे हमने गला लगाना है और फिटिंग शिटिंग हमने बनानी है, तो वो लेंगे हम। अब इस कपड़े की जो चौड़ाई है ना, ये बहुत ज़्यादा है,
मैंने वैसे तो एयर लाइन टाइप लुक देनी है ऊपर वाली जो बॉडीज़ होगी उसको, लेकिन अभी भी इसकी जो वर्थ है ना ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है। तो मैं थोड़ा सा इसको ना कपड़ा जो है वो साइड से निकाल लूँगी, ये हमारे किसी यूजेज में आ जाएगा। और जो चौड़ाई है ना वो इतनी बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगी। अब रेफरेंस के तौर पर हम इसके ऊपर एक और फ्रॉक रख के देख सकते हैं कि हाँ इसकी जो चौड़ाई है ना बड़ी अच्छी जा रही है, ठीक है। तो अब हम जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको काट देंगे और यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी हमारी जितनी हमें लेंथ चाहिए। ऊपर वाली बॉडीज़ की हमें चाहिए थी 25, तो हम 26 के करीब इसकी रख लेंगे लेंथ, क्योंकि 1 इंच नीचे से जाएगा जब हम चुनटों के साथ इसको अटैच करेंगे, और ऊपर से आधा इंच नीचे से जाएगा और तकरीबन आधा इंच ऊपर कंधे की कटाई से चला जाएगा। तो हम 26 पे इसका निशान लगाते जाएंगे और कपड़े को फोल्ड करके और इसको मैं इस तरीके से रख दूँगी कि बिल्कुल हमारा जो कपड़ा है ना वो सीधा सीधा कटे। पहले हम साइड वाला जो हमारा कपड़ा है वो निकाल लेंगे, उसके बाद फिर जो हमारी बॉडीज़ बनेगी ना उसको हम फिर काट लेंगे। अब हम कपड़े की 4 तहें लगा लेंगे। इस तरह ये होता है कि आपकी कटाई जो है ना बिल्कुल सीधी सीधी आती है। मैंने जो निशान लगाया था वो मेरे पास है, सारी तरफ मैंने निशान लगा लिया था ताकि मेरी जो कैंची है बिल्कुल सीधा सीधा कपड़ा काटे, उसमें कोई तिरछी लाइन नहीं होनी चाहिए। अब ये हमारे पास लेंथ निकल आई है और हमारे पास विड्थ निकल आई है। अब हम फ्रंट एंड बैक को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि हमने हमेशा फ्रंट को तय करके नीचे रखना होता है या बैक को, और दूसरे जो साइड होती है उसको दूसरी तरफ रखना होता है। अब मैं इसको आयरन कर दूंगी ताकि दरमियान में एक क्रीज़ बन जाए। क्रीज़ बनने से ये होता है कि बिल्कुल हमारा अंदाज़ा जो होता है गला बनाने का, और गला हमारा बिल्कुल सीधा सीधा आता है, और कमीज़ जो है ना उसका हमें एक सेंटर पॉइंट मिल जाता है। अब दोनों कपड़ों को आपने बिल्कुल बराबर करके रखना है, और आपका जो मेजरमेंट जहाँ पर भी आपने अपनी लिखी हुई है, जिसका भी आप ड्रेस सी रहे हैं वो पेपर अपने पास रख लें। और यहाँ पर मैं अपनी बेटी का बनाने लगी हूँ, तो उसका जो तीरा था जिसे हम शोल्डर कहते हैं वो था 11, तो मैं 5.5 पर एक निशान लगाऊंगी। अगर आपने कटिंग निशान के ऊपर करनी है तो फिर आप 6 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आर्म होल है वो होता है उसका 6.5, तो मैं तकरीबन 6 पे इसका निशान लगाऊंगी और इस तरह एक बॉक्स सा बना लूँगी। उसके बाद हम जब गुलाई करते हैं ना फिर बहुत अच्छी कटाई भी होती है और निशान भी हमारा बड़ा अच्छा लगता है। तो पहले एक लाइन से एक स्केल की मदद से बॉक्स बना लिया करें, फिर दरमियान से उसको गुलाई की शेप दे दिया करें, फिर बहुत अच्छी आती है। उसके बाद हम लेंगे चेस्ट की मेजरमेंट, वो है जी 6.5। हमने पूरी जो राउंड करके करनी होती है ना चेस्ट मैयर, तो उसको हम फिर 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो ये 6.5 बनती है। उसके बाद जो कमर है वो मेरी बनेगी 6, क्योंकि बच्ची है छोटी और इनकी ना ज़्यादा बॉडी के कर्व्स नहीं होते, तो इस वजह से फिर ज़्यादा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता चेस्ट में, कमर में और वेस्ट में। तो जो वेस्ट है या हिप जिसे कह सकते हैं वो 7 इंच का निशान है। अब इन तीनों निशानों को आपने इस तरह मिला देना है कि आपकी एक गुलाई में आपकी एक शेप बन जाए, ठीक है। उसके बाद और ये जो इसकी होगी लेंथ आपकी जितनी भी फिटिंग की, लाइक आर्म होल के पॉइंट से हिप तक, ये तकरीबन 10 इंच का बनेगा, ठीक है, लंबाई। उसके बाद मुझे एयरलाइन शेप चाहिए थी, तो मैंने इसको फिर नीचे एयरलाइन की शेप दे दिया। आपको स्केल की मदद भी ले सकते हैं, स्केल से सीधी लाइन आएगी, लेकिन अब चूँकि मेरा एक्सपीरियंस है तो इस वजह से फिर लाइन जो है वो तकरीबन सीधी है। स्केल का भी आप हेल्प ले सकते हैं, स्केल से भी सीधी लाइन आपकी आएगी। खैर यहाँ पर मैंने फ़िटिंग की जो है वो काट ली थी, थोड़ा सा मार्जिन मैंने सिलाई का रख लिया है। अब मैं आर्म होल काट रही हूँ, और जो कंधा होता है लाइक ऊपर से जो तीरा होता है उसको हम थोड़ा सा तिरछा काटते हैं, इतना सा बस, ठीक है। और फ्रंट पे हमने एक कट लगा देना है ताकि हमें पता चले कि फ़्रंट कौन सा है, और जहाँ से हमने फ़िटिंग स्टार्ट करनी है वहाँ से हम एक सारे कपड़े पकड़ के छोटा सा एक कट लगा देंगे, और ताकि फ़िटिंग की जो ना दोनों साइड से एक तरफ से ही हम शुरू करें। और जो फ्रंट होता है उसका जो आर्म होल होता है उसको थोड़ी सी डेप्थ हमने देनी होती है, सिर्फ हाफ या 1 इंच की। अगर बड़े किया तो वो 1 इंच किया होगा, ताकि फ्रंट से ना इकट्ठा ना हो बाजू के करीब से कपड़ा। उसके बाद अब मैं यहाँ पर काट रही हूँ अपनी जो नीचे वाला मुझे चुनट जिस पे डालनी है, फ्रिल कह लें आप या उसको चुनट कह लें, तो वो वाला मैं कपड़ा काट रही हूँ। ये मुझे तकरीबन 10 इंच का चाहिए, तो मैं यहाँ पर
12 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे से फोल्ड भी करना है। ऑफ कोर्स 2 दफ़ा हम उसको टर्न, एक दफ़ा टर्न करके दूसरी दफ़ा टर्न करके फिर सिलाई करते हैं, तो इस वजह से मैं फिर थोड़ा सा वो मार्जिन रख रही हूँ। और थोड़ा सा ऊपर से जो हमने सिलाई के साथ इसको ऊपर वाली बॉडीज़ के साथ जॉइन करना है, तो उसके लिए मैं कपड़ा लूँगी, तो इसलिए मैंने 12 इंच ले लिया है और यहाँ पर मैं काट लूँगी। अब यहाँ पर मैं फ्रंट को और बैक को दोनों को अलग अलग कर लूँगी। और कोशिश यही करें कि चुनट के लिए जितना ज़्यादा चौड़ाई कपड़े की हो ना, उतनी ज़्यादा अच्छी चुनट आएगी। तो इस तरह हम इसकी चुनट डाल लेंगे। ये फ्रंट है और अब मैं आपको बताती हूँ दोनों को रख के कि हमारी किस तरह की शेप बनेगी। इस तरह की शेप बनेगी और ये टोटल हमारी जो लेंथ है ना, ये हमारे पास आ गई है। तो हमें 34 इंच चाहिए थी, तो ये तकरीबन 36 इंच आ रही है। तो बस हमें इतनी लेंथ चाहिए। बस अब हम इसके काटेंगे स्लीव्स और उसके बाद फिर हम इसको सीना शुरू करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ से इस तरह कपड़ा ले लिया। आपके पास जब कपड़ा हो, आपको स्टिचिंग आती हो, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको कपड़े को मैनेज करना भी आ जाएगा कि आपने बाजू कहाँ से निकालने हैं, गला कहाँ से निकालना है, इसके अलावा कहाँ से आप ज़्यादा कपड़ा बचा सकते हैं। तो घर में कपड़े सीने का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आप काफ़ी हद तक कपड़ा बचा सकते हैं। तो ऊपर वाली चीज़ जो है वो मैंने बाजू के लिए काट ली है। अब मैं बाजू के आगे भी मुझे थोड़ी सी फ्रिल लगानी है, तो मैं उसके लिए कपड़ा काट रही हूँ। ये कपड़ा मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, क्योंकि मुझे फ्रंट के लिए ना छोटी सी फ्रिल चाहिए। तो और ये सारी जितनी भी मैंने फ़ोल्ड करके कपड़ा लिया है, ये सारी इसकी जो है वो चौड़ाई बनेगी, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चुनटें आ जाएंगी। अब मैं बाजू की कटिंग कर लूँगी। बाजू को हम थोड़ा सा इस तरह करके गोलाई में काटते हैं, नीचे से डीप करते हैं और जो नीचे वाली चीज़ है उसको हम इस तरह तिरछा काट लेते हैं और फ्रंट और बैक को हम अलग कर लेंगे। तो ये हमारे पास बाजू आ गया। उसके बाद अब इस कपड़े को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और हम फ्रिल के लिए फ़्रंट और बैक इसकी भी अलग कर लेंगे। तो ये हो गई जी फ़्रंट एंड बैक। अब हम दरमियान से इसको बड़े एहतियात से दोनों हाथों का यूज़ करते हुए, एक तरफ से आपने कैंची की मदद लेनी, दूसरी तरफ से आपने अपने फिंगर्स के साथ उसको बराबर करते जाना है, ताकि कपड़ा ये ना हो कि आपसे गलती से तिरछा कट जाए। तो बस इन दोनों चीज़ों को हमने अलग कर लेना है और ये हमारे जो हैं स्लीव्स, उनकी भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जी हमने लगानी है पट्टी। ठीक है, मैंने जैसे पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, गला लगाने से पहले पट्टी लगा लिया करें। इस तरह गले की नीटनेस बहुत अच्छी बनती है और पट्टी भी बड़ी नीट बनती है। तो मैंने एक कपड़ा लिया है, उसको मैंने जितनी मुझे पट्टी चाहिए थी उससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लिया है। दोनों साइड से इस्त्री की मदद से मैंने उसको फोल्ड कर दिया है। अंदर मैंने बुकरम नहीं लगाई, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कपड़े को मोटा नहीं कर देना और बुकरम हमें इतनी यूज़ नहीं करनी। तो बस हम कपड़े से, ताकि सॉफ्ट रहे और बच्ची डिस्टर्ब भी ना हो, तो इस वजह से हमने इसमें बुकरम नहीं लगाई। सीधी हम पट्टी लगाएंगे, दोनों साइड्स पे उसके लेस लगाएंगे। अब पट्टी को फिक्स करने के लिए जो बिगिनर्स के लिए तरीका है वो यही है कि पट्टी रखकर आप जहाँ पर दरमियान वाली लाइन हम इस तरीके से बनाते हैं कमीज़ की, ठीक है, तो आपने पट्टी उसके ऊपर रखनी है। और आपने कोई कॉमन पेन्स, या अगर आपके पास कॉमन पेन्स नहीं हैं तो आपके पास सुइयाँ तो लाजमी होंगी। तो सुइयों की मदद से थोड़े थोड़े फासले पर आप इसको अटैच कर दें, ताकि आपकी पट्टी जो है ना बिल्कुल सीधी आए और बिल्कुल सेंटर में आए। और मैंने क्योंकि इसके ऊपर लेस भी लगानी है, तो जब हम लेस लगाते हैं ना फिर चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैंने इसको फिक्स कर दिया है, ताकि अब मुझे इसको बार बार पकड़ना और सीधा ना करना पड़े। तो अब मैंने इसके दोनों साइड पर लगानी है लेस। तो अब हम दोनों साइड पे लेस लगा लेंगे। थोड़ी थोड़ी सिलाई करनी है, फिर रुक जाना है, फिर कपड़े को सीधा करना है, फिर थोड़ी थोड़ी सिलाई लगानी है। तो इस तरह ये होता है कि आप आराम से और इत्मीनान से अपना काम कर लेते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप कोशिश करें कि हाथ से चलने वाली मशीन यूज़ करें, क्योंकि जो मशीन मोटर से चलने वाली मशीन होती है ना, उसको हैंडल करना मुश्किल होता है और वो बिल्कुल भी जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। हाँ, जिन लोगों का एक्सपीरियंस है वो तो आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक साइड पे मैंने जो है लेस वो लगा ली है। अब दूसरी साइड पे भी मैं लेस लगा लूँगी। ये मेरे पास घर में पड़ी हुई थी और ये नेट की लेस है। आप इसकी बजाय क्रोशिया की या शटल लेस भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और वाइट के साथ तो इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है ना कम्बिनेशन बन रहा है। तो बस मैं इसकी मुझे पट्टी पे ही लेस लगानी है और मुझे कहीं लेस नहीं लगानी।
उसके बाद अब मैं लगाऊंगी गला। ये मैंने 2 एक जैसे रख के गले काट लिए हैं, ठीक है। मैंने आगे पीछे से चौकोर गले बनाने हैं। तो अब मैं इसके इर्द गिर्द सिलाई लगाऊंगी और फिर गले को कमीज़ पर रख कर फिक्स करूंगी। तो कोई भी तरह का गला हो, आपने उसको बहुत आराम से इस तरह बारीक थोड़ा सा कपड़ा काट लेना है साइडों से, और उसको बस आराम से जहाँ भी उसकी गुलाइयाँ या कर्व्स होंगे या ट्रायंगल्स होंगे उसको आपने बना देना है। तो दोनों गले मैंने अब जो हैं वो सिलाई लगा ली थी, और अब मैं दरमियान से उनको काटूंगी ताकि एक वी बन जाए और मुझे पता चले कि ये बिल्कुल सेंटर में मेरा गला आ रहा है, ये वी और नीचे वाली वी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। और इसको भी हम पिन्स के साथ सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारा जो गला है और नीचे वाली शर्ट है वो इधर उधर ना जाए और बिल्कुल एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाए, ताकि सिलाई करने में आसानी हो और हमारा गला जो है बिल्कुल सीधा बने। तो जो बिगिनर्स हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें। और अब हम इस पर इस तरह की एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों गले मैं इसी तरह बनाऊंगी आगे पीछे के। मुझे बस दिल कर रहा था कि मैं फ्रंट और बैक दोनों पे चौकोर गला और एक जैसा बनाऊं, तो इसलिए मैंने फिर दोनों साइड पे गला बना दिया। एक सिलाई लगा लेने के बाद अब आपने सिलाई से थोड़ा सा आगे करके इसकी कटाई करनी है, एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है, और बाकी जो है छोटे छोटे कट्स हैं आपने तकरीबन गले के जहाँ जहाँ कर्व्स होंगे, गुलाइयाँ होंगी, वहाँ वहाँ छोटे छोटे कट्स लगा लिया करें। इस तरह जब आप गले को फोल्ड करेंगे अंदर की साइड पे तो बहुत ज़्यादा नीटनेस आएगी, आपका कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा, चुन्नट नहीं आएगी और अजीब सा आपको लुक नहीं लगेगी। बिल्कुल आप जैसे ही इसको फोल्ड करेंगे तो नीट सा गला बनेगा। उसके बाद गला लगाने के बाद एक दफ़ा उसको इस्त्री ऊपर गरम गरम इस्त्री से उसको जो बुकरम आपने लगाया है और नीचे वाला कपड़ा लगाया आपने उसको इस्त्री कर लिया करें। इस तरह ये कि नीटनेस साथ साथ आ जाती है, और आप इस्त्री का इस्तेमाल साथ साथ ही करें तो फिर आपका जो ड्रेस है ना वो बहुत नीट बनेगा। तो फ्रंट और बैक मैंने जो है गले बना लिए थे। अब मैं कंधे की सिलाई लगाऊंगी और साथ ही मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी, और नीचे नीचे तक फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। बस थोड़ा सा मार्जिन में रखूँगी, इतना यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी, नीचे से नहीं लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पर हमें फ्रिल जो है वो अटैच करनी है। उसके बाद हम फिर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी फ्रिल भी साथ ही अटैच हो जाए। तो अब मैं ऊपर शोल्डर बनाऊंगी इसके, और साथ ही मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा दूंगी। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के लिए आपको लाइक एक टिप देती हूँ कि आपने जहाँ जहाँ दोनों तरफ एक जैसी चौक से निशान लगा लें, और ताकि आपकी फ़िटिंग जो अच्छी बने। अगर नहीं तो एक तरफ जिस तरह मैंने निशान लगाया, अब दूसरी तरफ तो वो निशान नहीं लगा, तो आप इस्त्री की मदद से उसको थोड़ा सा फोल्ड कर लें। जहाँ जहाँ फिटिंग का निशान बना है इस्त्री से मार्क बना लें तो फिर भी आसानी हो जाती है। बाकी ये कि वो भी तरीका मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। खैर यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर ली है, एक साइड से फ़िटिंग बना ली है, दूसरी साइड से भी फ़िटिंग बना लूँगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपने नीचे से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है क्योंकि हमने फ्रिल लगानी है, उसके बाद हम इसको सारे को दोबारा सी देंगे। तो ये देखें जी, अब हमारी जो शर्ट है ऊपर वाली वो तैयार हो गई है एयर लाइन लुक में, ठीक है। अब इसके साथ हम फ्रिल अटैच करेंगे, और फ्रिल को बनाने का तरीका ये होता है कि आपने एक कपड़ा पकड़ना है, ठीक है। उसको आपने एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करनी है जहाँ से आपने उसकी चुन्नट बनानी है, ठीक है। तो यहाँ से आपने पकड़ना है, यहाँ पर एक एक पाँव के फासले से आपने सिलाई लगा देनी है। उसके बाद आपने कपड़े को पकड़ना है और यहाँ से धागा खींचते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता आप धागा खींचते जाएंगे, यहाँ चुन्नट बनती जाएगी, और चुन्नट को पीछे धकेलते जाना है और नई चुन्नटें बनाते जाना है। तो अभी मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। और कोशिश करें कि जब आप ये वाली चुन्नट की सिलाई लगाने लगें तो थोड़ा सा टांका जो है वो थोड़ा बड़े साइज़ का कर लें, क्योंकि इसके भी एक लगी होती है साइड पे निशान कि आपने टांका बड़ा करना है कि छोटा। अगर आप बड़ा कर लेंगे ना फिर आपका काम जो है ना बड़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक रफ सी हमने स्टिच लगाना होता है। क्योंकि इसको जब हम अटैच करेंगे शर्ट के साथ तो एक फिक्स स्टिच तब तो लगना ही लगना है। तो बस हमने चुन्नट बनाने के लिए एक रफ सा स्टिच लगाना है। तो दोनों अब साइड्स पर मैंने एक एक सिलाई लगा ली है, और धागा जो है दोनों साइड पे मैंने थोड़ा थोड़ा लंबा लंबा छोड़ दिया है। अब एक धागा हम दोनों धागों में से पकड़ेंगे, कोई भी पकड़ लें आप, और यहाँ से इस तरह चुन्नट बनाते जाएं, नई नई चुन्नट बनाते जाएं, पिछली को पीछे धकेलते जाएं, तो आपके पूरे कपड़े पे चुन्नट बन जाएगी। कोशिश करें कि आपका धागा टूटे नहीं, अगर टूट गया तो आपको ये काम दोबारा करना पड़ेगा। अब मैंने दोनों साइड्स पर ये चुन्नट बना ली है। अब हम अटैच करेंगे इसको शर्ट के साथ, ठीक है।
तो यहाँ पर शर्ट मैंने अगर सीधी रखी है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम इस तरह इसको अटैच करेंगे और ये कोई हमारी लुक आएगी फ़्रॉक की और इस तरह हमारी शेप बनेगी, ठीक है। इस तरह पूरी सिलाई लग जाएगी और आपने फ्रंट जो है वो जैसे ऊपर वाली चीज़ है वो सीधी रखनी है और जो फ्रिल है उसको उसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और सिलाई लगाएंगे तो फिर आपकी बहुत अच्छी ये जो फ्रिल है इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो आप देखें मैंने इसको एक साइड को पकड़ लिया है और यहाँ से मैं इसको इसके ऊपर मैंने उल्टा करके रख दिया है। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी सिलाई लगाना और पूरे पे मैं सिलाई लगाऊँगी और सिलाई के दौरान हम थोड़ी बहुत चुनटों को आगे पीछे भी कर सकते हैं। आपने देखना है कि चुनटें जो हैं आपकी पूरे फ्रॉक में एक जैसी होनी चाहिए, कहीं पे ऐसा ना हो कहीं पे ज़्यादा चुनटें नज़र आ रही हों कहीं पे कम, तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। और अब आप दोबारा टांके को छोटा कर देंगे और आप बड़े आराम से साथ साथ जोड़ते जाएंगे, कपड़े को सीधा करते जाएंगे और इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ। आपको ये नहीं है कि सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है और चुनटें आपकी अंदर से ख़राब हो जाए। तो आपने इसको बड़े ध्यान से साइड से कपड़ा भी नीचे करते जाना है, चुनटों को सीधा करते जाना है और दोनों पल्लों को इकट्ठे एक दूसरे के साथ जोड़ना है और अच्छी सी सिलाई लगानी है। तो अब मैंने दोनों साइड पे जो है फ्रिल वो अटैच कर दी थी, साइड से मैंने सिलाई भी लगा दी और इस तरह मैंने नीचे से इसको टर्न भी कर लिया था। इतना इतना मैंने टर्न किया है और अल्लाह का शुक्र है हमारा जो मेजर काम था वो हो गया है, ठीक है। और साइडों पे भी मैंने सिलाई लगा दी है। पहले आपने साइडों पे सिलाई लगानी है, फिर आपने नीचे घेर की सिलाई लगानी है। और बाजू भी मैंने तैयार कर लिए थे, कटाई तो मैंने आपको इसकी बताई थी। और अगेन सिंपल वही तरीका है जैसे फ़्रॉक की हमने फ्रिल बनाई है, वही तरीका है बाजू की फ्रिल बनाने का। तो हमने यहाँ पर बाजू की फ्रिल बना ली है और फिर हमने पहले साइड की सिलाई लगाई है और फिर हमने इसका फ्रंट से सारा उसको टर्न करके तो एक सिलाई लगा ली। अब मैं जी बाजू जोड़ूंगी। दोनों बाजू जोड़ने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कोशिश करें कि बाजू गोल ही तरीके से जोड़ें क्योंकि गोल बाजू में ना बड़ी सफाई आती है। जो पहले बाजू जोड़ लेते हैं और फिर फिटिंग की सिलाई लगाते हैं ना, उससे फिर इतनी नीटनेस नहीं आती। तो कोशिश करें कि पहले आप फिटिंग बना लें, उसके बाद गोल बाजू लगाएं ताकि फिर आपकी जो शेप है वो अच्छी आए। और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपका जो बाजू है और आपका जो आर्म होल आपने बनाया है उसकी कटाई बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए और एग्जैक्ट जितने इंचेस बाजू हो उतने इंचेस ही आर्म होल हो, तो फिर आपको कभी मुश्किल नहीं होगी बाजू को अटैच करने में। बाकी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है इंसान को आ जाता है। खैर ये जी मेरी कमीज़ तैयार हो गई है, बाजू मैंने लगा लिए हैं। ये कुछ इस तरह की लुक लग रही है। फ्रंट बैक का चकोर गला बनाया था, आगे पट्टी बनाई थी और साथ में मैंने ये क्यूट से बटन लगा दिए। ये मेरे पास थे पड़े हुए, मैंने रैंडम ही परचेज़ किए थे और मैंने अपना जब लेसिस वाली अपना बैग खोला तो उसके अंदर ये पड़े हुए थे और बड़े एग्जैक्ट मैच हो रहे थे। तो यहाँ पर मैंने वो भी लगा दिए हैं। तो ये मेरा जी फ्रॉक सिल के रेडी हो गया है। आई होप कि आपको ये फ़्रॉक की कटाई और सिलाई की समझ आ गई होगी और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। तो या अब फ़्रॉक का इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी मैं आपको 2-3 तरह के फ़्रॉक आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और ये है इसकी जी थोड़ी सी लुक मैंने कहा कि आपको हैंगर के साथ भी मैं हैंग करके बता दूं कि इसकी किस तरह की लुक बन रही है। तो या दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।